धरती के भगवान खुद हैं कोरोना संक्रमित, फिर भी दे रहे हैं सेवाएं। संक्रमित मरीजों का उपचार कर दे रहे हैं मानवता का परिचय। रीवा के मऊगंज स्थित सिविल अस्पताल में पदस्थ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार ने इस संकट काल के दौरान विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए अपने घर वालों से दूर रहकर कोविड मरीजों का जिम्मा उठाया है। हम आपको बता दें कि डॉक्टर पंकज गहरवार विगत 10 दिनों से अपने घर वालों से दूरी बनाए हुए हैं तथा उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनकी राह ताक रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर पंकज सिंह ने फर्ज को प्राथमिकता देते हुए मरीजों के इलाज को जरूरी समझा है। धरती में चिकित्सकों को भगवान का रूप माना जाता है। ऐसे में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक चिकित्सक अपना दर्द भुलाकर कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। परिवार को इस महामारी से बचाने के लिए खुद को उनसे अलग कर जीवंत मिसाल पेश की है। दरअसल मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार ने मरीजों का उपचार करने के लिए अपना घर ही छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड मरीजों का उपचार करने के लिए 10 बेड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वर्तमान समय में 10 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। इन मरीजों का उपचार करने की जिम्मेवारी बीएमओ डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार को दी गई है। डॉक्टर गहरवार खुद कोरोना संक्रमित हैं, इसके बावजूद उन्होंने पीड़ित मरीजों की सेवा के लिए अपने दर्द को भुला दिया है। डॉक्टरों की माने तो कोविड मरीजों का इलाज करने से डॉक्टर पंकज सिंह की पत्नी की तबीयत भी खराब हो गई थी। जांच करवाने पर उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके कारण अब परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने परिवार से दूरियां बना ली है। पत्नी व बच्चों को गांव सरई पलिया भेज दिया है ताकि उनकी वजह से परिवार के सदस्यों को संक्रमण न हो सके। उन्होंने खुद को परिवार से अलग कर लिया है और अब दूसरे स्थान पर अकेले रहते हैं। डॉक्टर सिंह प्रतिदिन कोविड के अलावा सामान्य मरीजों का भी उपचार करते हैं, यहाँ तक कि उनका खुद का स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब है और सुबह व शाम को उनको बुखार आती है, लेकिन अपना दर्द भूलकर वे पीपीई किट पहनकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। अभी तक 16 मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। डॉक्टर पंकज सिंह ने अपने परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए खुद को अलग कर लिया और पुराने घर में अकेले रहते हैं, जहां कोई भी परिवार का सदस्य नहीं आता। घर वाले उनके बाहर ही खाना रखकर चले जाते हैं, जिसे खाने के बाद वे फिर कर्तव्य पथ पर चल देते हैं। यदि जरूरी हुआ तो परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, अन्यथा वे फोन पर ही बात कर लेते हैं। चिकित्सक पंकज सिंह गहरवार के 2 बच्चे हैं जो परिवार के साथ गांव में रहते हैं। जब भी वे घर पहुंचते हैं तो बच्चे उनसे मिलने के लिए दौड़ आते हैं, लेकिन कोरोना ने उनके बीच दूरियां बना दी हैं। पिछले कई दिनों से उन्होंने बच्चे को गले से नहीं लगाया और उनको अपने से दूर ही रखते हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में मरीज के परिजन रवि पांडे और डॉक्टर पंकज सिंह गहरवार बीएमओ से प्राप्त जानकारी के अंश। समस्या में सिर्फ सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ बीएमओ सर को एंड पूरे स्टाफ को, जिन्होंने ईच एंड एवरी टाइम सपोर्ट किया। और जब मैं लेके आया तो बहुत सीरियस कंडीशन थी, 65% SO2 चल रहा था और ना बोल रही थी और काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। और ऑक्सीजन की सर ने तत्काल व्यवस्था करवाई, जिसके थ्रू आज मेरी मॉम अपने अच्छी हेल्थ और हैं और आज मैं छुट्टी करा के लेके जा रहा हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा इस पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ्स और बीएमओ साहब को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज मेरी मॉम ना होती। क्योंकि रात को 2 बजे हो चाहे जब भी हो, बीएमओ सर हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं। फ़ोन नंबर उन्होंने दिया था, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करो। और अब मैं चाहता हूँ कि अगर हर डॉक्टर ऐसे ही करे तो जो आज स्थिति यहाँ की इम्प्रूवमेंट है, सिर्फ रीवा जिले में एक मऊगंज तहसील है जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर हर डॉक्टर ऐसे ही अपनी फ़र्ज़ को निभाए तो शायद हर पेशेंट की जान बच सकती है। परिस्थिति के हिसाब से पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना है क्या स्कोर। जब मैं यहाँ पे लेके आया था अभी जांच में मेरी मदर की HRCD-18 स्कोर किया था, लेकिन सर उनका हौसला और मेरे फ्रेंड्स का हौसला काफ़ी, श्रेयांश अमित, इन लोगों ने मुझे काफ़ी हौसला दिया। मेरे मामा जी प्रमोद मिश्रा, जो कि कोई नहीं साथ में था, लेकिन मेरे मामा कोविड पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। इन सबके सहयोग से आज मेरी मॉम अच्छी। दिनांक 23 तारीख से 23 अप्रैल से हमारे यहाँ मैंने कोविड केयर सेंटर शुरू किया था, जिसमें अब तक कुल 25 लोगों का उपचार मैंने किया, जिसमें से 16 लोग ठीक होके गए और अभी भी इलाज जारी है। अभी वर्तमान में 8
मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें 6 जनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बाकी लोग सामान्य रूप से इलाज करा रहे हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए आप क्या सावधानी बरतते हैं? परिवार की सुरक्षा के लिए, चूँकि मेरा एक यहाँ पे ड्यूटी रूम भी है मऊगंज में, तो यहाँ दिन भर तो मैं यहाँ दिन से लेकर रात तक मैं यहाँ काम करता हूँ। इसके बाद मेरे गांव में एक छोटी सा आउट हाउस है, वहाँ मैं रहता हूँ, वहीं मैं भोजन करता हूँ और बच्चों से और पत्नी से दूर रहता हूँ। अच्छा, बच्चे गले लगने के लिए दौड़ते होंगे, तब आप क्या करते हैं? उसमें मेरी पत्नी ने बड़ा अच्छा एक बच्चों को बताया है, जैसे बच्चों को फुसलाने के लिए होता है कि पापा को छिछी लगी है, ये है वो है। फिर भी पास तक आते हैं, मैं उनसे दूरी बना के उन्हें देख लेता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। आप परिवार के साथ ही रहते हैं किसी अलग जगह? मैं अपने अलग जगह रहता हूँ, अपने ड्यूटी रूम में रहता हूँ और आउट हाउस में रहता हूँ। आपकी तबीयत भी खराब है, तब भी आप जन सेवा में जुटे हैं, यह हौसला आपको कहाँ से मिला? हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी बुखार आ जाता है मुझे, और टेस्ट एंटीजन से कराया था तो पॉजिटिव था। लेकिन ये हौसला मुझे तो पहले लोगों से ही आता है कि अगर हम ही पीछे हो जाएंगे तो लोगों को कौन देखेगा। और दूसरा, मुझे वैक्सीन लगी है और वैक्सीन से काफ़ी हद तक मुझे हौसला मिला है, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी वैक्सीन लगने के बाद भी।